नमस्कार दोस्तों, मैं वीपी सिंह एमएम कोचिंग में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारा नंबर सिस्टम का पार्ट 6 होगा, जिसमें आज हम बात करेंगे संख्याओं के विभाजित के नियम। संख्याओं के विभाजित के नियम। इससे पहले हम 5 वीडियो बना चुके हैं। यदि आपने हमारी वीडियो नहीं देखी हो तो आप उसे देख लें। और दोस्तों, वीडियो पसंद आती हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन की घंटी दबाएं, जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सवाल नंबर 1। 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 88 से पूर्णतः विभाजित हो। तो आपको सबसे पहले मैं बात बताना चाहूंगा कि बड़ी से बड़ी संख्या और छोटी से छोटी संख्याएं कौन सी होती हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि छोटी से छोटी संख्या और बड़ी से बड़ी संख्या किस तरीके से हम पहचानेंगे, तो 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या आप बताइए 1 से 100 तक में अंतिम सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? 2 अंकों की 99। तो बताइए इससे छोटी 2 अंकों की लास्ट सबसे बड़ी कौन होगी? 10। इस प्रकार छोटी से छोटी अंकों की 2 अंकों की हो जाएगी 10 और बड़ी से बड़ी हो जाएगी 99। इसी प्रकार आपसे कह दिया जाए कि 3 अंकों की बड़ी से बड़ी, तो बताइए 1000 4 अंकों की हो जाती है, लेकिन आपसे पूछा कितने का है? 3 अंकों की, तो बताइए 999 बड़ी से बड़ी संख्या होगी। और छोटी से छोटी 3 अंक की लिखनी है, तो बताइए 100 3 अंकों की है कि नहीं? तो ये छोटी से छोटी, ये इससे छोटी है कि नहीं? इस प्रकार आप छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी संख्या को आसानी से लिख सकते हैं। तो बात करते हैं हम सवाल की। सवाल में कहा गया है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 88 से पूर्णतः विभाजित हो। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होगी 9999, जिसमें हमें 88 से भाग देना है। 88 से भाग देना है, तो इसमें 88 एकम 88 कितना हो जाएगा? 9 में से 8 गया 1, 9 में से 8 गया 1। अब 9 कैरी ले लेंगे। अब 98 88 कर देंगे, तो 88 एकम 88, 9 में से 8 गया तो 1, 11 में से 8 गया 3, फिर 1 उतार लेंगे तो हो गया 319। अब हम इसको फिर 88 से भाग देंगे। तो आपको ये बड़ी टेबल नहीं आती है, तो आप फर्स्ट डिजिट को फर्स्ट में दे दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि इसका भाग कितनी बार जाएगा। तो 8 का भाग देंगे, 8 तिया 24, 8 चौक 32, ज्यादा हो जाएगा 3 बार देंगे। 3 अट्ठे 24 की 4, 3 अट्ठे 24 और 2 26, और जितना बार जाए उसका उसमें मल्टीप्लाई करके यहाँ रख देंगे। अब कर लेते हैं माइनस। 9 में से 4 गया तो 5 बचेगा, और यहाँ से लेंगे 11 में से 6 गया तो 5। इस प्रकार आपका यहाँ पर शेष बचने वाला है 55। अब बताइए क्या 55 में 88 से भाग जा सकता है? नहीं। तो यही आपका रिमाइंडर बचा, जैसे आप हिंदी में शेष बोलते हैं। तो बताइए ये संख्या आपकी एक्स्ट्रा। अब आपको सवाल में क्या दिया गया है कि 88 से पूर्णतः विभाजित, जो संख्या 88 से विभाजित होनी थी वो आपकी यहाँ तक विभाजित हो चुकी है। आपके पास जो एक्स्ट्रा संख्या थी वो आपकी क्या हो चुकी है? शेष हो चुकी है। तो आप बताइए बड़ी से बड़ी संख्या में यदि हम इसको हटा दें तो हमारी पूर्णतः विभाजित संख्या प्राप्त होगी या नहीं होगी? इस प्रकार हम इस संख्या को बड़ी से बड़ी संख्या में से जो रिमाइंडर आपका बचा हुआ है इसको हम इसमें से माइनस कर देंगे। 9 में से 5 गया तो 4, 9 में से 5 गया तो 4, 9 की 9 और 9 के 9। इस तरीके से आप बड़ी से बड़ी संख्या का पता लगा लेंगे। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। लेकिन दोस्तों, अब हम बात करते हैं कंपटीशन में, कि कंपटीशन में इसके लिए भी टाइम की बचत की जरूरत है। तो आप चाहें तो इस सवाल को भी ट्रिक के माध्यम से कर सकते हैं। चलिए हम ट्रिक के माध्यम से क्या करते हैं। ये ट्रिक केवल उसी क्वेश्चन के लिए होगी जिसमें केवल 4 अंकों की बात करेगा। 4 अंकों की बात करेगा। आप बिना पेन पेंसिल के, मेरा वादा है, मैं आपको बार बार कहता हूं, आप बिना पेन पेंसिल के बड़े से बड़े क्वेश्चनों को आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। बड़ी से बड़ी संख्या लिख देंगे, ठीक। अब आपको कहा गया है तो ज्ञात करो बड़ी से बड़ी संख्या जो 88 से पूर्णतः विभाजित हो। तो आपको 2 डिजिट दिए तो पीछे की 2 डिजिट छोड़ देनी है, तो आगे की तो लिख लो, आगे की लिख लिया। जिससे डिवाइड करने के लिए बोले बस आप उसका आधा लिख देना और आपकी आंसर आ जाएगा। तो आप बिना पेन पेंसिल के करेंगे।
इस प्रकार चलिए हम सवाल देख लेते हैं नेक्स्ट। सवाल नंबर दूसरा है, 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 72 से पूर्णतः विभाजित हो। तो आपको हमने अभी बताया था, आप बिना पेन पेंसिल के, मेरा पूरा वादा है कि आपको बड़े से बड़ा सवाल बिना पेन पेंसिल के 1 मिनट में आसानी से कर लेना है। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताइए क्या होगी? 9999। बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है तो 72 2 डिजिटों में है, 2 डिजिट छोड़ देंगे तो 2 डिजिट को लिख लेंगे। इन 2 डिजिटों के स्थान पर जिस संख्या से भाग देना हो उसका आधा लिख देंगे और यही आपका आंसर हुआ ना, सेकंड में आंसर। इस प्रकार आपको कोई भाग कोई गुणा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए अब इसको हम जांच कर लेते हैं कि क्या ये हमारा सवाल सही है। तो हम इसका डिवाइड कर लेंगे, 9999 को 72 से डिवाइड करके देख लेते हैं कि ये संख्या वास्तविक सही है। 72 से डिवाइड करेंगे, 72 एकम 72, 9 में से 2 गया तो 7, 9 में से 7 गया तो 2, अंक उतारेंगे 9 का। 7 का भाग देंगे कितनी बार? 3 बार। 7 3 21, 3 दूनी 6, 3 7 21, 9 में से 6 गया तो 3, 7 में से 1 गया तो 6 और 2 में से 2 गया तो कुछ नहीं बचा, अंक उतारा 9। अब बताइए 7 का भाग 63 में, 7 ने 63, लेकिन 2 ने 18 नहीं है यहाँ, तो हम कितनी बार देंगे थे? 6 बार। 6 दूनी 12 की 2, 6 7 42, यानी कि हमारा इसका मतलब 7 में से 8 बार जा सकता है। कितनी बार? 8 बार। 8 दूनी 16 और 8 7 56 और 1 57। 9 में से 6 गया तो 3 बचा और 13 में से 7 गया तो 6 बचा, यानी यहाँ पर बच गया आपका रिमाइंडर 63। और हमें इसको क्या करना है, वही आपको जो बताते आए हैं, उस संख्या में से जो रिमाइंडर आपका शेष बचता है उसको माइनस कर देते हैं, क्योंकि ये संख्या आपकी क्या होती है? एक्स्ट्रा होती है। तो 63 इसमें से हम घटाएंगे, 9 में से 3 गया तो 6, 9 में से 6 गया तो 3 और 9 9। तो देखा आपने, आंसर आपका वही आया जो हमने आपको पहले बता दिया था। तो इस प्रकार आप बड़े आसानी से कोई भी सवालों को ट्रिक के माध्यम से कर सकते हैं। चलिए आज सवाल नंबर नेक्स्ट बात करते हैं। अब सवाल नंबर 3 है, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 365 से पूर्णतः विभाजित हो। चलिए, तो अभी तक आपने देखा था कि बड़ी से बड़ी संख्या पूछ ही रहे थे, अब हमें यहाँ पर पूछा है छोटी से छोटी संख्या क्या होगी। चलिए छोटी से छोटी संख्या के लिए आपको वही काम करना है जो बड़ी से बड़ी संख्याओं के लिए किया था। तो 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होगी? एक पर आपको बताया था 0 लगा रहा है, संख्या कितनी होगी? 4, 1 0 और ले लेंगे। अब इसमें हमें क्या करना है? 335 से पूर्णतः विभाजित हो, तो 365 से हमें इसको क्या कर देना? डिवाइड कर देना। 335 से डिवाइड देंगे, 100 में तो नहीं जाएगा, 1000 में देंगे, तो 335 से 1000 में आपको कितनी बार जाने वाला है? 335 से 2 बार जाएगा। कितनी बार? 2 बार। 2 पंजे 10 का 0, 2 3 6 और 1 7, 2 3 6, यानी 670। माइनस करेंगे 0, 10 में 7 गया 3, 9 में से 6 गया तो 3, यानी 330। अब हम 0 उतारेंगे 1। अब देखिए इसमें हमारा कितनी बार भाग जाएगा, तो हम 3 का भाग देंगे, 33 में देंगे तो 33 से कम 33, लेकिन 5 आपका बच रहा है, इसका मतलब ये एक्स्ट्रा है, तो हम इसको दे देंगे 9 बार। 9 पंजे 45 की 5, 4 बचा, 9 3 27 और 4 31, 3 बचेगा, 9 3 27 और 3 30। अब इसको घटा लेना है, 10 में से 5 गया तो 5, यहाँ बचा 9, 9 में से 1 गया तो 8, यहाँ बचेगा 2, यानी 285। तो अब आपको इसमें से 285 नहीं घटाना, क्यों? क्योंकि अब आपको ये पता करना है, क्योंकि यहाँ पर छोटी से छोटी संख्या बात की जा रही है, तो आपको ये पता करना है कि 335 का भाग देने के लिए हमें कितनी संख्या की आवश्यकता है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे 335 से हम भाग देने चाहेंगे 285 में, तो हमें ये पता चल जाएगा इसको घटाने से कि हमें कितनी संख्या यहाँ पर कम पड़ रही है। तो 5 से 5 गया तो 0, 3 13 में से 8 गया तो 5, यानी कितनी संख्या कम पड़ रही है हमारे लिए?
50 संख्या यदि यहाँ पर होती तो 335 से पूरी तरह विभाजित हो जाता। तो आपको हम बताए जब छोटी से छोटी संख्या की बात करें तो आपको जोड़ना है और बड़ी से बड़ी संख्या की बात करें तो घटाना है। बस यहाँ पर यही प्रोसेस है। तो अब हम बात कर लेंगे आपकी छोटी से छोटी संख्या क्या थी 10,000। इसमें हम प्लस 50 कर देंगे तो हमारी संख्या कितनी हो जाएगी 10,050। इस प्रकार दोस्तों आप सवाल को बड़े आसानी से हल कर सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आपको ये भी सवाल समझ में आ गया होगा। चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। तो दोस्तों इसके बाद सवाल नंबर 4 की हम करेंगे। सवाल नंबर 4, जब किसी संख्या को 25 से भाग दें तो 7 शेष बचता है, उसी संख्या को यदि हम 5 से भाग दें तो शेष क्या बचेगा। सपोजली हम यहाँ पर मान लेते हैं कि 107 होता और हम इसको 25 से भाग देंगे तो 25 चौक 100 तो 7 शेष बच रहा है, सवाल में कहा गया है। यदि हम इसको 5 से भाग दें तो क्या शेष बचेगा। तो हम 5 से भाग देंगे तो 5 दूनी 10, 5 एक 5, तो यानी यहाँ पर कितना शेष बचने वाला है 2। तो ये छोटी संख्या थी, आपने पता कर लिया, लेकिन हम इसको भी आपको ट्रिक के माध्यम से बताएंगे और आप सवाल को नोट नहीं करेंगे, उससे पहले जवाब दे देंगे। चलिए बात कर लेते हैं। तो दोस्तों यदि आपको जब ऐसी कंडीशन दी हो यदि किसी संख्या को 25 से भाग दें तो 7 शेष बचता है और उसी संख्या को यानी कि जो शेष संख्या बचती है और उसी संख्या को पुनः भाग देने की बात करें तो आप करेंगे शेष में शेष बटे भाग, बस इतना रखना है यार। यानी कि जो संख्या शेष बचती है उसी संख्या में आप पुनः भाग दे देंगे। 5 का भाग 7 में देंगे तो बताओ कितना शेष बचेगा, आप बताइए शेष आपको कितना बचेगा 2। होगा ना आसान। इस तरीके से आप कोई भी संख्या को पता कर सकते हैं बिना पेन पेंसिल के। कितना भी बढ़ा देंगे, आप कितना लंबा क्वेश्चन था लेकिन आपका आंसर चुटकियों में हो गया। इस प्रकार आपको कोई भी सवाल बड़े आसानी से कर लेना है। चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। देखिए सवाल नंबर 5, यदि दो अलग अलग संख्याओं को 18 से भाग दें तो क्रमशः 2,3 शेष बचता है। यदि उन दोनों संख्याओं के योग को 18 से भाग दें तो शेष क्या होगा। यानी कहने का मतलब है मान लीजिए कोई संख्या 10 है कोई 15 है, यदि हम इनको 18 से भाग देते हैं दोनों को तो एक तो 2 शेष बचा देता है और दूसरा 3 शेष बचा देता है। और यदि इन दोनों के योग को हम 18 से भाग दें तो क्या शेष बचेगा। कहने का मतलब ये आप समझ चुके होंगे कि सवाल क्या कहना चाह रहा है। तो बात कर लेते हैं हम सवाल की, फिर से समझ लीजिए यदि आपको समझ में। यदि दो अलग अलग संख्या, मान लो एक संख्या 50 है दूसरी 60 है, इन अलग अलग को हम 18 से भाग दे दें तो क्रमशः 2 और 3 यानी इसका तो 2 शेष बचेगा और इसका 3 शेष बचेगा। यदि उन दोनों संख्याओं के योग को यानी इनके योग को 18 से हम दोबारा भाग देते तो क्या शेष बचेगा, ये सवाल ये कहना चाह रहा है। तो आशा करता हूं कि आपको सवाल समझ में आ गया होगा। चलिए सवाल को इसको भी हम ट्रिक के माध्यम से करेंगे, इतनी खिचड़ी कौन बताएगा। चलिए इसको भी शॉर्ट ट्रिक से बात कर लेते हैं। यदि दो अलग अलग संख्याएं, यदि दो अलग अलग संख्याओं को भाग देने वाली संख्या से कम हो, दो अलग अलग संख्याएं यदि भाग देने वाली संख्या से इनका योग कम हो, इनका योग कम हो तो वो शेष बची संख्याओं का योग ही शेषफल कहलाता है। बात समझ आ रही है। यदि दो अलग अलग संख्याओं का शेष जो है भाग देने वाली संख्या से कम है, यानी कि आपका शेष 2 बचा और 3 शेष बचा, इनका योग कितना हो गया 5। यदि इससे कम है तो आपका जो शेष पूछा है वो आंसर आपका यही हो जाएगा। ये बात क्लियर समझ आई, नहीं आई हो तो फिर दोबारा से समझें। यदि दो अलग अलग संख्याओं का 18 से भाग दें, यानी कि 18 से भाग देने वाली जो संख्या है जो ये शेष बच रहा है इनका योग अगर इस भाग देने वाली संख्या से या ये भाग देने वाली संख्या से इनका योग यदि कम है तो आंसर यही हो जाएगा इनका योग। यदि ये संख्या ज्यादा होती है
तो इस सवाल को हम बताएंगे नेक्स्ट सवाल में। चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। तो देखिए सवाल नंबर 6 में यही के यही देखते हैं, यदि दो अलग अलग संख्याओं को 8 से भाग दें तो क्रमशः शेष 7,6 बचता है। यदि उन संख्याओं के योग को 8 से भाग दें तो शेष क्या होगा। तो आपको मैंने बताया था ऐसी कंडीशन में इन सवालों को उलझने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसी कंडीशन में जो सवालों का शेष होता है उनका योग करके देख लीजिए आप बस। इस प्रकार मैंने आपको ऊपर बताया था इनका योग, तो 3 और 2 5 हुआ था यहाँ पर हो गया आपका 7 + 6 बराबर कितना हो गया 13। अब आपको ये देखना है कि भाग देने वाली संख्या से क्या ये संख्या कम है या ज्यादा। अब बताइए ये संख्या इससे ज्यादा है तो इसका मतलब 8 का भाग इसमें जा सकता है। तो हम 13 में 8 से भाग देंगे तो 8 एकम 8, तो रिमाइंडर यानी शेष कितना बचेगा 5 शेष बचेगा। तो आपका यही आंसर हो जाएगा। लेकिन इनका योग आपका कितना आया था 5, तो क्या 18 से 5 में भाग जाता नहीं, तो इस प्रकार वो शेष आपका वही हो जाता है। इस प्रकार आपको दोनों सवालों में डिफरेंस भी पता चल गया होगा। तो आशा करता हूँ आपको ये भी सवाल समझ में आ गया होगा। चलिए आज का हमारा लास्ट सवाल होगा